मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। पंचायत चुनाव में हार के डर से कांग्रेस शुरू से ही रच रही थी षड्यंत्र। देश में अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का किया जा रहा आयोजन, वहां से आए दिन सामने आ रहे विवादित बयान। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मार गिराए 6 नक्सली। इस अभियान में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के नंबर 2 कहे जाने वाले और सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हार के डर से कांग्रेस शुरू से ही षड्यंत्र रच रही थी और अदालतों में मुंह की खाने के बावजूद कांग्रेस के वकील और नेता चुनाव रोकने के लिए लगातार पिछले वर्ग के बिना चुनाव कराने की दलील देते रहे। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ी है। पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारा यही रुख रहा, इसलिए कांग्रेस की साजिशों को देखते हुए हमने विधानसभा में बिना ओबीसी के चुनाव नहीं कराने का संकल्प पास करवाया। मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करें। मुख्यमंत्री अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और वहां से आए दिन विवादित बयान सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संगठन के द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस के नेताओं की भी आलोचना की। उनके द्वारा कही गई बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म संसद का आयोजन रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित किया गया था। इस दौरान कालीचरण महाराज ने यह विवादास्पद भाषण दिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। साथ ही कहा कि मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने तालियां भी बजाईं। कालीचरण महाराज ने कहा कि पुलिस हमें बताती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से भगवा जुलूस ना निकालें। ये पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन की गुलाम है जो सरकार की गुलाम है। सरकार नेता की गुलाम है और इसलिए जब तक कोई कट्टर हिंदू नेता मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक पुलिस समर्थन नहीं करेगी। हालांकि इस बीच दूधाधारी मठ के महंत संत रामसुंदर दास जी ने मंच पर महात्मा गांधी को अपमानजनक शब्द कहने वाले की आलोचना की और साथ ही खुद वो मंच से दूर हो गए। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले राष्ट्रपिता के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मंच पर ही कहा कि जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया गया था वो अपने रास्ते से भटक गया है। सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दंगन हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और
मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वाली। देखो ऑपरेशन आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के साझा अभियान में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में एसपी सुनील दत्त ने बताया कि नक्सलियों के साथ दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम पीएस सीमा के वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस अभियान में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे।